श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों का हम अवलोकन कर रहे थे, जहां अब तक प्रथम और द्वितीय भाग के अंतर्गत जहां जहां भी सिद्धांत निरूपक ग्रंथ थे उन ग्रंथों का हमने अध्ययन किया। अब आगे जो हरिराय वांग मुक्तावली तृतीय भाग है, उसमें भी मुख्यतया जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी सिद्धांत निरूपक या किसी न किसी विषय में अपना मत प्रकट करने हेतु श्री हरिराय जी द्वारा विरचित हैं। उनमें से एक दो ग्रंथ ऐसे भी हैं कि जो हमने प्रथम और द्वितीय भाग में देख लिए हैं, और अधिकतर ग्रंथ गद्य रूप में हैं कि जिनका अवलोकन हमें करना है। तो उसमें सबसे पहला जो ग्रंथ है वो श्री प्रभु प्राकट्य समय विचारः, तो इस ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे। इस ग्रंथ में जो विचारणीय विषय है वो ये है कि इस ग्रंथ को जो है वो हम इस दृष्टि से सोचते हैं कि भगवान का जो जन्म है वो गोकुल में हुआ या मथुरा में हुआ, नंदराय जी यशोदा जी भगवान के वास्तविक माता पिता हैं या देवकी जी और वसुदेव जी हैं। ये सब जो विचार हैं वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में अपना ये निर्णय स्पष्ट रूप से दिया ही है कि भगवान का जो पूर्ण रूप है उसका प्राकट्य गोकुल में है, और व्यूह रूप से भगवान का प्राकट्य वासुदेव व्यूह के रूप में जो है वो मथुरा के कारागृह के अंदर हुआ है। और फिर मध्य रात्रि में भगवान का जन्म एक स्थान पर हुआ या दोनों ही स्थान पर एक साथ हुआ। इन सब विषयों में जो भी विचार श्री महाप्रभु जी ने किए हैं सुबोधिनी के अंतर्गत, उन सभी को यहाँ संकलित रूप से श्री हरिराय जी इस ग्रंथ में निर्णय के रूप में निरूपित कर रहे हैं। इसलिए जो प्रभु के प्राकट्य का समय है उसका निरूपण करते हुए हरिराय जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया है कि जहाँ प्रभु के जन्म के समय का जो विचार है वो यहाँ किया जा रहा है। पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रह एव मायया सह जात इति अत्र इदं विचार्यते। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न वसुदेव गृहे साक्षात् इति वाक्याभ्याम् उभयत्र पूर्णस्यैव प्रादुर्भावो वाच्यः, स च एककाल एव पूर्ण पुरुषोत्तम आविर्भाव कालस्य एकत्वात् अयं सर्वगुणोपेत इति वाक्यात्। अतएव मुहूर्तानन्तरं माया जननम् आदिदैविक लीला कालस्य तद आविर्भाव भाव अनाधारत्वात्। श्री पुरुषोत्तम तो माया के साथ नंदराय जी के ग्रह में ही प्रकट हुए, इस वाक्य पर विचार किया जाता है। तो ये वाक्य महाप्रभु ने सुबोधिनी में लिखा है, जहां भगवान महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का तो माया के साथ नंदराय जी के घर में ही प्राकट्य हुआ। अब इसमें ये बात विचारणीय है। आत्मज का प्राकट्य हुआ तब श्री नंदराय जी एवं श्री वसुदेव जी के ग्रह में साक्षात पुरुषोत्तम प्रकट हुए। इन दोनों वाक्यों से दोनों स्थानों पर पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव कहा गया है, और यह प्रादुर्भाव एक ही काल में हुआ है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम का आविर्भाव एक ही है और इस आविर्भाव के समय सर्वगुण युक्त परम शोभन काल का भी प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा वाक्य भी है। अतएव एक मुहूर्त के पश्चात माया का जन्म हुआ, क्योंकि आदिदैविक लीला काल माया के आविर्भाव का आधार नहीं है। अब यहाँ विचार चल रहे हैं, इसलिए उस विचार के क्रम में पहला विचार ये है कि पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव दोनों ही स्थानों पर हुआ, ऐसा हमें पढ़ने मिलता है। अब दोनों ही स्थान पर हुआ तो अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः ऐसे कह के जिस मोमेंट का निरूपण किया जा रहा है उस मोमेंट में भगवान का जो प्राकट्य है वो प्राकट्य तो आदिदैविक प्राकट्य है,
और भगवान का जो आदिदैविक काल में प्राकट्य हुआ है उसी काल में माया का भी जन्म हुआ, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि माया का संबंध भगवान के साथ हो नहीं सकता है। और माया जिस काल में प्रकट हुई हो उसी काल में भगवान का प्राकट्य भी नहीं हो सकता। इसलिए जो आदिदैविक उत्तम काल का निरूपण भागवत जी में 8 श्लोकों के द्वारा आ रहा है, उसे तो हमें भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम प्राकट्य का काल मानना चाहिए, और फिर उसके एक मुहूर्त के बाद माया का प्राकट्य हुआ, ऐसा हमें कहना चाहिए। अब इस बात की संगति हम कैसे करेंगे, उस पर विचार किया जा रहा है कि एवं सति वसुदेव गृहे प्रादुर्भावोत्तर दर्शनमिव नंदगृहे कुतो न दर्शनम जातम इति आशंकायाम आहु पुरुषोत्तमस्तु इति। नंदगृहे वसनावृत महामणिवन् मायावृत एव जातः तत्र माया कार्यस्य तदानीं स्वादर्शनस्य सत्वात् तदानीमेव दर्शने निरावृत दर्शने तत्रैव ज्ञानोदये लय एव स्यात् तथा च अग्रिम लीलानुपपत्तिः। अतएव न वसुदेव देवक्योः इव नंद यशोदयोः स्तुतिः आवृत दर्शनात् तत्कृत निद्रया च ज्ञानाभावोऽपि। देवगृहे तु पूर्वतपस्यादि फल रूपत्वम् आविर्भावस्य बोधयितुं ज्ञान संपादन रूपं कार्यमस्ति इति न मायया सह किन्तु व्यूहेन सहितो जातः। अब हमने एक निर्णय तो ये सोचा कि भगवान का प्राकट्य सर्वतः कालः परमशोभनः इस आदिदैविक काल में हुआ है, और भगवान का प्राकट्य होते ही भगवान माया का जो है वो एक मुहूर्त के बाद प्राकट्य हुआ, ऐसा हम कहेंगे। अब हम यदि इस बात का स्वीकार कर रहे हैं तो क्या केस बन रहा है, उसे कह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो श्री वसुदेव के गृह में श्री पुरुषोत्तम के प्रादुर्भाव के पश्चात दर्शन हुआ, उस प्रकार श्री जी के गृह में दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो प्राकट्य भगवान का हुआ और प्राकट्य के बाद भगवान का चतुर्भुज रूप में वसुदेव जी और देवकी जी को दर्शन हुए, फिर उन दोनों की वृत्ति से भगवान बालक रूप में बन गए। परंतु ऐसा नंदराई जी यशोदा जी के घर में नहीं हुआ कि भगवान का प्राकट्य होते ही उन दोनों को भगवान के स्वरूप के दर्शन हुए हों। तो क्या काल भेद है, मतलब पहले वहां हुआ बाद में गोकुल में हुआ, तो समय का निर्धारण कैसे करेंगे? तो उस पर कह रहे हैं कि इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि श्री नंदराई जी के गृह में माया के साथ प्राकट्य हुआ। तो वसुदेव जी और देवकी जी को जैसे तुरंत भगवान के दर्शन हो गए, उस तरह नंदराई जी और यशोदा जी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए? वहां यशोदा जी को तो भगवान का जन्म हुआ ये पता भी नहीं चला है। तो उसका समाधान कह रहे हैं कि माया या सह, कि भगवान का गोकुल में जो जन्म है वो माया के साथ हुआ, वस्त्र द्वारा छिपी हुई महामणि की भांति। तो जैसे हम किसी बहुमूल्य मणि को किसी कपड़े के द्वारा ढक दें, माया से लिपटे हुए ही पुरुषोत्तम प्रकट हुए, क्योंकि वहां उस समय निज अदर्शन रूप माया का कार्य है। तो माया से लिपटे हुए पुरुषोत्तम ही वहां प्रकट हुए, क्योंकि उस समय भगवान अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करना चाहते, इसलिए माया के द्वारा भगवान ने अपने स्वरूप को आच्छादित करके प्रकट किया। उस समय यदि माया से अलिप्त प्रभु साक्षात दर्शन का दान करें तो श्री नंदादि को ज्ञानोदय हो जाने पर उन सब का लय ही हो जाए, और यदि ऐसा हो तो आगे की समस्त लीला ही संभव नहीं हो सकेगी। ऐसा करने का प्रयोजन क्या है? तो कारण बता रहे हैं कि जैसे वसुदेव देवकी जी के सामने तो भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए, फिर चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए तो उन दोनों ने ठाकुर जी के मूल स्वरूप को पहचान लिया। फिर वसुदेव जी और देवकी जी में जो प्रकार का वात्सल्य गुण भगवान प्रकट करवाना चाहते थे, उस वजह से उन्होंने देवकी जी के हृदय के अंदर उस ज्ञान को भगवान ने छुपाया, और फिर वसुदेव जी और देवकी जी ने विनती की कि आप बालक के रूप में वापस हो जाओ। तो ऐसा यदि नंदराय जी और यशोदा जी के साथ भी भगवान करते तो उन दोनों का तो लय ही हो जाता, क्योंकि वसुदेव जी का तो अधिकार ज्ञान की मुक्ति में है,
पर ऐसा अधिकार नंदराय जी और यशोदा जी का भगवान ने नहीं दिया है। और ऐसा ज्ञानोदय होकर उनका लय हो जाता तो भगवान की ब्रजलीला संभव नहीं रह जाती। इसीलिए श्री वसुदेव देवकी की भांति श्री नंद यशोदा ने भगवत स्तुति भी नहीं की है। तो वो ज्ञानोदय उन दोनों में भगवान ने नहीं करवाया, इसीलिए उन दोनों ने भगवान की स्तुति भी नहीं की है। श्री नंद यशोदा को माया के आवरण युक्त दर्शन होने से मायाकृत निद्रा के कारण ज्ञान भी नहीं हुआ, और ऐसी माया के साथ भगवान प्रकट हुए, इसीलिए नंदराय जी और यशोदा जी को भगवान के मूल स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं हुआ और उन्हें यह भी नहीं पता चला कि भगवान का जन्म हुआ। श्री वसुदेव जी के ग्रह में तो उनके द्वारा किए हुए तप के फलस्वरूप भगवत प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा बतलाना ही है। तो उन्होंने तपस्या करके भगवान से जो मांगा उसके फलस्वरूप भगवान प्रकट वहां हुए हैं। ज्ञान संपादन रूप कार्य वहां करना है, तो वो ज्ञानी भक्त का जो गुण है वो वहां उन दोनों में भगवान प्रकट करवाना चाह रहे हैं। अतः माया के साथ प्रकट न होते हुए वे व्यूह के साथ प्रकट हुए, क्योंकि स्वरूप महात्म्य ज्ञान संपादन कार्य व्यूह का है। तो वासुदेव संकर्षण आदि रूपों से भगवान जो है वो ज्ञान प्रकट करवाते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, असुरों का नाश करते हैं। तो उन सभी व्यूह रूपों को भगवान ने वसुदेव जी देवकी जी के घर के प्राकट्य में प्रकट किया, इसलिए वहां भगवान के मूल स्वरूप का वो दर्शन कर पाए। माहात्म्य ज्ञान संपादन से किम प्रमाणम इति चेत तमद्भुतम इत्यादिना तथैव तद्दर्शन निरूपणात्। तो महात्म्य ज्ञान उन्हें संपादित हुआ ऐसा कहने में क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं कि श्री वसुदेव जी के समक्ष व्यूह के साथ प्रकट होने में क्या प्रमाण है? तो इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं कि तमद्भुतम इत्यादि श्लोक में व्यूह सहित ही भगवत दर्शन का निरूपण किया गया है। तो तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम करके फिर वसुदेव जी देवकी जी ने जो स्तुति की है उसका जो निरूपण आता है, वहां उन्होंने भगवान के जिस प्रकार के दर्शन किए और जिस तरह के स्वरूप का निरूपण किया, उसमें भगवान का जो दर्शन है वही प्रमाण रूप है। और उस वर्णन से ही ये समझ में आता है कि व्यूह के जितने भी कार्य हैं उन सभी प्रकट कार्यों का उन लोगों ने भगवान के स्वरूप में तब दर्शन किया है। तो वो दर्शन प्रभु के महात्म्य को उत्पन्न करवाने वाला है, ये बात उनकी स्तुति से सिद्ध होती है। ननु प्रद्युम्न रूपेणैव तत्र आविर्भाव इति चेत् न आविवेशा संभागेन इति वाक्य विरोधात् अंशानां भागेन स्वयं पुरुषोत्तम आविवेश इति तदर्थात् वसुदेव ग्रहे विदितोऽसि भवान् इत्यादि वाक्यानि तु स्पष्टमेव विरुध्येरन् प्रद्युम्न व्यूहेन स्वस्य तद्वंश संबंधित्वं न तु आविर्भावः। अतएव वसुदेव देवक्योः तादृश असाधारण धर्म विशिष्ट दर्शनेपि पुत्रत्व बुद्धिः। श्री वसुदेव जी के ग्रह में प्रद्युम्न रूप से आविर्भाव हुआ है, ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंश भाग में प्रवेश किया इस वाक्य में श्री पुरुषोत्तम का ही प्रादुर्भाव कहा गया है, इसका विरोध होता है। तो कोई ये कहे कि भगवान वहां परब्रह्म रूप से बिल्कुल ही अवतरित नहीं हुए हैं, भगवान का जो वहां प्राकट्य है वो तो पूरी तरह से केवल और केवल वसुदेव जी के पुत्र के रूप में ही हुआ है, या वंशवर्धन का जो कार्य है बस उस यदु वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। तो ऐसा यदि कोई कहता है तो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं, क्योंकि अंश भाग से भगवान ने उस रूप में प्रवेश किया, ऐसा भागवत जी के वाक्य का उससे विरोध होता है। और अनेक अंशों के भाव से स्वयं पुरुषोत्तम ने ही प्रवेश किया, ऐसा अर्थ होता है। और भगवान ने वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न इन तीनों ही व्यूह रूपों से अनिरुद्ध, इन चारों ही व्यूह रूपों से वसुदेव जी के घर एक ही रूप में प्राकट्य भगवान का हुआ, पर वो सभी व्यूह समय समय पर अपने कार्यों के लिए प्रादुर्भूत हुए। अन्यथा श्री वसुदेव जी के ग्रह में प्रादुर्भाव आप हमें विदित हुए हो इत्यादि वाक्य का भी स्पष्ट रूप से विरोध प्राप्त होता है। वरना वसुदेव जी जब भगवान के स्वरूप को पहचान कर ये कहते हैं कि हमने आपके स्वरूप को जाना या आपके स्वरूप को हमने इस तरह से पहचाना, तो इन सभी वाक्यों का विरोध हो जाएगा यदि हम ये कहेंगे कि परब्रह्मत्व का वहां कोई
स्पर्श ही नहीं है। तो प्रद्युम्न व्यूह से श्री वसुदेव जी के वंश के साथ निज संबंधित्व है, न कि आविर्भाव से। तो प्रद्युम्न व्यूह के द्वारा भगवान ने यदुवंश का वर्धन किया है, इस बारे में कोई शंका नहीं है। इसलिए वसुदेव जी जिस वृषणी वंश के हैं, उस वंश के साथ भगवान ने प्रद्युम्न व्यूह में के रूप में भी प्रकट होकर संबंध स्थापित किया, परंतु भगवान का जो आविर्भाव है वो वहां सभी व्यूहों के साथ अंश भाग में परब्रह्मत्व से हुआ है। इसीलिए श्री वसुदेव देवकी को असाधारण विशिष्ट भगवत दर्शन हुए तो भी प्रभु में पुत्रत्व बुद्धि रही। तो ऐसे दर्शन होने के बावजूद भी उन्हें भगवान में पुत्रत्व बुद्धि इसलिए हुई क्योंकि वंशत्व का संबंध भगवान ने वहां उनके साथ स्थापित किया है। अर्थात असाधारण धर्म विशिष्ट पूर्ण पुरुषोत्तम का प्राकट्य है, इसी कारण दर्शन ऐसे ही हुए। और प्रद्युम्न व्यूह तो पुत्रत्व बुद्धि में ही कारण है। तो भगवान वहां पुत्र मात्र या वंश संबंध मात्र से प्रकट हुए हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। भगवान ने अपने अंदर उस पूर्णता का भी दर्शन नंदराय वसुदेव जी देवकी जी को करवाया, और फिर जो उन्हें भगवान मेरे पुत्र हैं, या उन्होंने जो भगवान से मांगा था कि आपके जैसे पुत्र हमें प्राप्त हो, तो वो पुत्रत्व बुद्धि उनमें जरूर ही प्रद्युम्न व्यूह के प्रभाववश हुई है, ऐसा हमें कहना चाहिए। परंतु वो प्रद्युम्न व्यूह मात्र है और परब्रह्मत्व का वहां आवेश ही नहीं है, इतना आउटराइट हमें नहीं कहना चाहिए, ऐसा यहां तक हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ हितेन भाई। धन्यवाद प्रणाम राजा। ये जो प्रथम श्लोक में आया, अतएव एक मुहूर्त के पश्चात माया का जन्म हुआ, और क्योंकि आदिदेविक लीला काल माया के आविर्भाव का आधार नहीं है, तो ये तो समझ में आया कि भगवान ने जो सर्वगुण युक्त परम शोभन काल का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो भागवत जी के श्लोक से आपने बताया, पर जो माया के आविर्भाव का आधार नहीं है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ राजा। क्योंकि यानी माया बाद में प्रकट हुई, उतना पहले हम समझे, और बाद में फिर माया का आविर्भाव जो हुआ वो लीला काल आधार नहीं है। यानी जो लीला काल है भगवत संबंधी है, माया तो नॉर्मल मीन्स वो काल फिर अलग है, ऐसा समझना क्या एग्जैक्टली राजा? हाँ, कहने का तात्पर्य है कि हम जब मध्यरात्रि में अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः ऐसा कह के और भगवान का प्रादुर्भाव मनाते हैं, हम ये कहेंगे कि यदि वही क्षण माया का भी प्रादुर्भाव हुआ तो वो परब्रह्म के उत्पत्ति काल का जो निरूपण है, या भगवान के प्रकट होने से काल में आदिदैविकत्व प्रकट हुआ, उसका निरूपण जो भागवत कर रही है, उसकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? बराबर जी राजा। इसलिए जो मध्यरात्रि का काल हम भगवत प्रादुर्भाव के काल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वो काल पुरुषोत्तम आविर्भाव का काल है। और फिर एक मुहूर्त के बाद भगवान ने माया को प्रकट करके और नंदराई जी यशोदा जी के सामने अपने स्वरूप को छुपाने का कार्य किया, ऐसा हमें मानना चाहिए। बराबर। तो एक पश्चात एक मुहूर्त जो माया प्रकट हुई वो काल बदल गया, यानी परब्रह्म का काल एकदम उत्तम था। बराबर राजा, ऐसे समझे ना? हाँ, अर्थात वो जो मध्यरात्रि का समय है जब हम परब्रह्म के आविर्भाव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब कृष्ण का जन्म हुआ, उस क्षण को जो हम मना रहे हैं, उस क्षण में माया सहित या माया आवरण युक्त परब्रह्म के प्राकट्य का वो काल नहीं है। पहले पुरुषोत्तम प्रकट हुए हैं और फिर भगवान ने कोई मुझे पहचान न ले ऐसी इच्छा से अपने स्वरूप को नंदराई जी यशोदा जी के सामने छुपाना चाहा करके माया का आविर्भाव हुआ। तो वो जो आदिदैविक काल का निरूपण भागवत जी में किया जा रहा है, वो काल तो केवल परब्रह्म के प्राकट्य का काल है, माया का प्राकट्य उसके बाद हुआ है। जी जी राजा, एक फूट हुआ राजा, क्लियर राजा। हाँ, प्रणाम राजा।
हाँ नीलेश भाई। जी प्रणाम जी। जी जी, इसका मतलब जो मथुरा में प्राकट हुआ वो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, तो हम पहले तो कुछ ऐसा गोकुल में ही प्रागट्य पूर्ण पुरुषोत्तम का है, ऐसे कुछ है ना? मतलब आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज नाउ। नहीं नहीं, ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, खैर ग्रंथ समापन नहीं हुआ है, अंत में स्पष्ट हो जाएगा, पर पूर्ण पुरुषोत्तम का पूर्णतः प्राकट्य गोकुल में है, पर आंशिक प्राकट्य मथुरा में भी व्यूहों के साथ हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। सर्वथा परब्रह्म तो नदारद है, ऐसा हमें मथुरा के प्राकट्य के विषय में नहीं कहना। अच्छा, ओके। सो इन द लास्ट हम लोग निर्णय पे आएंगे कि वहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम का था। तो अब यहाँ पे जो माया प्रकट हुई, और जब ठाकुर जी मतलब जो अंशात्मक थे मथुरा में, वो जब यहाँ पधारे, तो वो कुछ अलग अलग कुछ समझना या क्या समझना चाहिए? हाँ, अर्थात वो पधारे, वो तो वासुदेव व्यूह आया, और वो वासुदेव व्यूह और परब्रह्म स्वरूप से भगवान, ये दोनों फिर गोकुल में एक हो गए, और वो माया के आवरण को भगवान ने हटा दिया। अच्छा, तो वो जो चार भुजा और दो भुजा की जो बात थी, वो भी यहाँ पे मतलब यहाँ डिस्कस होगा कि नहीं, आई डोंट नो, पर इज इट अप्रोप्रिएट टू टॉक राइट नाउ? हाँ ठीक है, वो तो चतुर्भुज रूप से दर्शन देने के बाद वसुदेव जी देवकी जी की विनती से भगवान जब बालक रूप हुए, तब से फिर भगवान द्विभुज विराजे द्वारका लीला पर्यंत। फिर जब गीता जी का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, तब भगवान ने चार भुजाओं को धारण किया, और फिर भगवान वैकुंठ वापस पधारे, तब तक चार भुजाओं को धारण करके ही दर्शन देते थे। जी प्रणाम जी। हाँ जय श्री बहन। हाँ राजा, आप दंडवत प्रणाम। वो आंशिक रूप से वासुदेव भी प्रकट हुआ, ऐसा समझना है वहाँ? आपने बताया नहीं, तो मुझे पता। चारों व्यूहों के साथ पुरुषोत्तम आंशिक रूप से प्रकट हुए। अच्छा, ओके। हाँ राजा, तो आंशिक रूप से चतुर्व्यूह की मुख्यता है, पुत्रत्व की जो प्रतीति है उसमें प्रद्युम्न व्यूह की अनुभूति है, और परब्रह्मत्व का अंश है उस प्राकट्य में। हाँ राजा, क्लियर हूँ। दंडवत प्रणाम। नीलेश भाई कुछ कहना है? जी सॉरी, नहीं नहीं। ओके। ननु माया साहित्ये प्रादुर्भावानुपपत्तिः तद् अपसारणस्यैव तत्त्वाद् इति चेत्न तमद्भुतम् इति अत्र धर्माणाम् इव तस्यापि प्रादुर्भाव्यत्वेन सहभावेनैव तत्कारणात् धर्माणां माहात्म्यज्ञानमिव तत्कार्यम् अदर्शनम् इति तदा तत्सम्पन्नमेव अनाविर्भूतायाः कार्य अनापादकत्वात् अतएव त्वं तु यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि इति वाक्य संगच्छते। अन्यथा भगवद्साहित्ये तस्य अस्य अत्र जननानुपपत्तेः न हि भगवदाविर्भावस्थले सा भवितुमर्हति विलज्जमानय इति वाक्यात्। अब यहाँ जो माया सहित भगवान का प्राकट्य है उस विषय का निरूपण कर रहे हैं कि माया सहित भगवत प्रादुर्भाव घटित नहीं होता। अब ये शंका हो रही है कि भगवान का माया के साथ प्राकट्य कैसे हो सकता है, क्योंकि माया का अपसारण भगवत आविर्भाव, क्योंकि हम भगवान के आविर्भाव के लिए कहते ही ये हैं कि जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं ऐसे ही माया निवृत्त हो जाती है, तो ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। तमद्भुतम श्लोक में जैसे धर्म के आविर्भाव का कथन है, उसी प्रकार माया का भी प्रादुर्भाव करके माया के साथ ही निज प्रादुर्भाव किया है। तो तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम इस श्लोक में आगे जाके फिर नंदराय वसुदेव जी ने जैसे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म वगैरह का जो निरूपण किया है, तो वो भगवान के
आयुधों का निरूपण भगवान की शक्तियों का निरूपण है या भगवान के धर्मों का निरूपण है। तो वहां जैसे भगवान के धर्म का निरूपण है और वो धर्म का निरूपण महात्म्य ज्ञान है, उसी तरह भगवत दर्शन माया का कार्य है। उसी तरह भगवान के स्वरूप को दिखाना भी माया का काम है। इसीलिए उस समय माया संपन्न भगवत प्रादुर्भाव हुआ है। तो माया जो है वो हमेशा भगवान के स्वरूप को छुपाती हो ऐसा नहीं है, पर माया उद्घाटित भी करती है भगवान के स्वरूप को। अप्रादुर्भाव माया निज कार्यों को संपादित नहीं कर सकती है। तो जब तक भगवान उस माया को प्रादुर्भूत नहीं करते और वो माया भगवान के अंदर तिरोहित रहती है, तब तक बिना माया के भगवान के कार्य प्रकट नहीं होते। तो जैसे हम सृष्टि के लिए देखते हैं कि भगवान ने सर्वभवन सामर्थ्य को प्रकट किया, तो उस माया के द्वारा ही भगवान ने अपनी सर्वभवन इच्छा को सृष्टि के रूप में कंसीव किया। तो वो माया जब भगवान ने रिलीज की, जैसा कि हमने अभी वेदस्तुति के प्रवचन में देखा था कि जही शब्द का अर्थ हम त्याग करना नहीं करते, रिलीज करना करते हैं। तो भगवान माया का त्याग करें, ऐसा हम जय जय जही अजाम, तो वहां अजा शब्द मतलब प्रकृति शक्ति है, माया शक्ति है। तो उसे जब जही ऐसा श्रुति कहती है, तो जही का मतलब कि आप उसे अपने में से प्रादुर्भूत करके बाहर प्रकट करो, बाहर निकालो। तो वो बाहर प्रकट करना, उसे यहाँ कह रहे हैं कि जब तक माया अप्रादुर्भूत होती है मतलब तिरोहित होती है, तो तिरोहित जब तक माया रहती है तब तक भगवान के कार्य प्रकट ही नहीं कर सकती है। इसीलिए तू तो श्री नंद पत्नी यशोदा में प्रकट होगी, ऐसे भगवद वाक्य की संगति होती है। इसलिए भगवान जैसे वहां जही श्रुति कह रही है, उस तरह से जब प्रकृति शक्ति को या माया शक्ति को भगवान रिलीज करना चाहते हैं, तब भगवान यशोदा जी की पुत्री के रूप में तू जाकर प्रकट होगी ऐसी आज्ञा उस माया को दे रहे हैं। तो वो माया का त्याग नहीं कर रहे या माया को रिलीज कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना है, जिस माया के द्वारा फिर भगवान के अंदर रहे हुए सभी तिरोहित कार्य प्रकट होते हैं। अन्यथा भगवद रहित केवल माया का प्राकट्य वहां घटित ही नहीं होता है, और भगवान के बिना माया प्रकट हुई ऐसा तो कहा नहीं जा रहा, भगवान सहित प्रकट हुई, इसलिए उसमें दोष नहीं है। क्योंकि जहां भगवत आविर्भाव हो वहां केवल माया प्रकट हो ही नहीं सकती है। तो भगवत आविर्भाव होगा यदि, तो भगवान के साथ ही माया का आविर्भाव होगा, अकेले नहीं होगा। विलज्ज महानया इत्यादि लज्जित जो माया है वह प्रभु के सम्मुख खड़ी नहीं रह सकती, वह वाक्य यहाँ प्रमाण है। तो जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां माया का अस्तित्व रह नहीं जाता, या माया का व्यामोहन करने का कार्य प्रकट नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान के प्रकट होने पर या भगवान के सहित प्रकट होने पर जो माया का प्राकट्य है वो व्यामोहक माया नहीं है, अर्थात भगवान के स्वरूप को छुपा देने वाली वो माया नहीं है, परंतु भगवान के कार्यों को प्रकट करने के लिए ही माया भगवान के साथ आविर्भूत हुई है, ऐसा हमें कहना चाहिए। इसलिए यहाँ जो माया का प्राकट्य बताया जा रहा है, उस माया के प्राकट्य में कोई दोष नहीं है, या इस माया के प्राकट्य से भगवत स्वरूप व्यामोहित हो गया या भगवान का स्वरूप छुप गया, ऐसा उसका तात्पर्य नहीं है। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। इस विषय पर जो आगे का विचार है वो फिर हम आगे के सत्र में करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।